ये पहले इस तरह के चुनाव देखे हैं। जब ये देश आजाद हुआ था तो 1951 से लेके 1967 तक इसी क्रम में चुनाव होते थे, एक साथ ही पूरे देश में चुनाव होते थे। परंतु ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां, वो अपने लालच में इन्होंने इसको तोड़ा और अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से ये चुनाव कराने लगे। इस तरह के चुनाव जो हर साल जो देश चुनाव झेलता हो वो देश विकास नहीं कर सकता, असंभव है उसका विकास करना। और हम बात कर रहे हैं विकसित देश की, विकसित देश बनने की, तो उसके लिए सर्वप्रथम तो हमें जो चुनाव पर अतिरिक्त व्यय हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। जो मैन फोर्स हम यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। और एक बार में ही जब चुनाव होगा तो ये सारी चीजों को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और एक सही परिणाम पा पाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये तो महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए भाजपा का एक प्लान है। नहीं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को पहले ये जानना पड़ेगा कि जब वो जिसको समर्थन देते थे, कांग्रेस पार्टी को, ऊपर से अंदर से पता नहीं कहां से वो समर्थन दिया करते थे, उस समय इस देश की क्या हालत थी। आज इस देश में एक सशक्त नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के रूप में है और ऐसे कठोर निर्णय लेना ये अखिलेश बाबू के बस की बात नहीं है। वो बबुआ है, बबुआ बने रहे। मुंह में जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है वो कठोर निर्णय नहीं कर सकता, चाहे वो श्रीमान राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। यह काम सिर्फ एक जिस धरती का पुत्र नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया वो करके दिखाएंगे। आप कह रहे हैं बबुआ है, देश की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी है जिसने लोकसभा में चुनाव जीता। हाँ, तभी तो बबुआ है ना भाई। उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी ने कठोर परिश्रम करके एक पार्टी खड़ी की और जिसका जैसे इन पार्टियों में होता है भाई, अब अगर सपा में है तो मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव बनेंगे और अगर कांग्रेस में है तो सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी बनेंगी। तो ये बबुआ ही लोग तो है। लोग ने जब जमीन पर परिश्रम किया होता और ये जाना होता कि जनता की नब्ज क्या है, तो जनता इनको इस तरह हर बार हर चुनाव में इनको मुंह की नहीं दिखाती। राणा सांगा पे भी मुखर है, वो रामविलास सोनम के साथ एकदम। ये जितने राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं ना, आप देखेंगे कि औरंगजेब की बड़ाई करते हैं, आप ये देखेंगे कि इनके लोग रामायण की प्रतियां फाड़ते हैं, आप ये देखेंगे कि श्री रामचंद्र को उल्टा सीधा बोलते हैं, आप ये देखेंगे कि कुंभ मेला में 100 तरीके की बुराइयां निकालते हैं। तो जितनी राष्ट्र विरोधी चीजें हैं, जितनी हिंदू धर्म विरोधी चीजें हैं, इनको करने में ये मजा आता है। ये अपने वोट बैंक को लगातार लुभाने के चक्कर में इस देश की अखंडता को तोड़ने में थोड़ा भी इनको शर्म नहीं है और शायद यही वजह है कि जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं और जनता इनको लगातार ठुकराती जा रही है। मैडम, एक सवाल और है कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से आप कितने सहमत हैं, ये जानना चाहिए। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जिस तरीके से उनका बयान आया था, देखिए, मुझे नहीं पता कि श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने क्या वक्तव्य दिया है और जब तक मुझे पता नहीं है मैं इस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट और हम सब का उनके प्रति पूरा विश्वास है। मैडम, आजमगढ़ में एक भाजपा कार्यकर्ता, दलित कार्यकर्ता है, उसके साथ अभद्रता की गई है आजमगढ़ में, इसको लेकर के आपको कुछ रिएक्शन है? अगर पूर्व जिलाधीश, अगर इस तरह की कोई भी बात है तो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ साथ प्रदेश की हर जनता के सम्मान की रक्षा की हमने प्रतिज्ञा की है। और विशेषकर अगर वो किसी दलित परिवार से आता है तो उसको इस समाज में बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, इसका भी ध्यान हम रखेंगे। और अगर ऐसी कोई बात है तो अभी हम लोग मिल के बैठ के बात करते हैं और आवश्यकता जैसी पड़ी उसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे।